तू हुस्न दा ठड़की है बस ठड़क बुरेंदा है असां ते कुछ समझे तू कुछ समझेंदा है। तो जब से गाना वायरल हुआ पीछे मुड़ वे ढोला तो मैं फिर बड़ा घट मुड़िया घर भी। माशाल्लाह एक सिंगर निकल आया जमींदारों में। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਖੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਕੋਈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦਾ 4 दिन शौक करेगा फिर छड़ देगा छोड़ देगा। लेकिन ऐसी टाइमिंग सेट होती है कि आशिक भी अपने आशिकों को मिल लिया करते थे ऐसी होती थी जी। अब तो फ़ोन आ गया सारा कुछ हो गया है। मैं वो ना अंगूठी देकर ना उस्ताद को वो जाता तो मैंने हारमोनियम ले लिया उनसे। अब मुझे बजाने का नहीं पता बिल्कुल कि यह क्या सीन है ये, लेकिन गाने का शौक था। घर गया हूँ मैं तो आया अबू तो मेरे कहते हैं पुत्र केड़े पासा तू टुर में है कि तू ये वो। शेख लाल जी कहते हैं पुत्र ही की शादी कर रही है अगर सुकून पाना चाहते होते फलाने बंदे ने शादी कर ली है। मैं वो वेखदा मूड की है बेगम था अगर तो हैपर हो रही है फिर तो मैं चुप ही हाँ। वो आस्ता आहिस्ता मैं उन्होंने पटली ते चाड़ के ओके कर लेना। जिस आदमी ने कहानी डालनी होती है ना वो अपने 30 साल में डाल देता है। अगर और तो आप लोगों के हस्बैंड ने 45 साल गुजार लिए हैं कोई इशू नहीं बना तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं बनेगा। कि अज मेरी जान आवणे ते एक मेहमान आवणे ते अज मेरी जान आवणे खास मेहमान आवणे ते अज मेरी जान आवणे ते एक मेहमान आवणे। खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब यूसुफ पॉडकास्ट में आपको वेलकम करते हैं। और आज बहुत खूबसूरत सिंगर हमारे साथ मौजूद है। पॉडकास्ट वगैरह में आपने उन्हें कम देखा होगा, वो अपने काम पे फोकस करते हैं। उनका जो सबसे पहला मशहूर गाना था वो है पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। और आजकल फिर एक मशहूर गाना उनका आया हुआ है कि आज एक मेहमान आवना है मेरी जान आवना है, कुछ इसी तरह का। मैंने बड़ी सारी टिकटॉक्स बनाई हैं। मेरे साथ मौजूद है ताहिर नैयर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने यूट्यूब चैनल बनाया अपना। और आपने देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ किसी फील्ड में भी हैं जो फेमस दोस्त हैं फेमस चेहरे हैं वो ज़ैनब के पास आएँ और इनके चैनल को सपोर्ट करें जी, प्रमोट करें। थैंक यू सो मच सर। और आप आगे मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि आप बहुत कम दिखते हैं पॉडकास्ट वगैरह पे और ज़्यादातर आपका फोकस वर्क पे ही है, मैंने देखा। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कई साल से कुछ खबर ही नहीं कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। तो जब से गाना वायरल हुआ पीछे मुड़ वे ढोला तो मैं फिर बड़ा घट मुड़िया घर भी आए। बस जिंदगी है ही सफ़र और इस सफ़र ने एक दिन मुकना ही होता है। तो वो खुद लिखा था पीछा मुड़ वे ढोला? एक्चुअली वो उस गीत की कोई स्टोरी इस तरह है कि वो कोरोना का उस वक़्त वो चल रहा था सीन सारा, तो मैं भी उस दर्द में आ गया। अच्छा। अल्लाह ने सेहत दी। तो मेरी जो बेटी है बड़ी वो ऑस्ट्रेलिया होती है। ठीक है। और यकीन करें जब मैं ना अब तो तीनों बेटियां मेरी माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उस बड़ी बेटी थी वो ऑस्ट्रेलिया में थी। तो मैं ज़ाहिर मुझे कोरोना होया बीमार हो गया मैं सख्त। तो अब मुझे ना वो याद आ रही है अपनी बेटी की। तो मैं वो पीछे मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। ठीक है जी, कैसे रिलेट किया हाँ बेटी जी के साथ? तो मैं इधर आया लाहौर, जो मेरे रुकास हैं टीपू साहब उनके पास। तो मैंने बोला यार टीपू ये गाना करते हैं पीछे मुड़े वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। जब टिकटॉक पे लगा तो सुबह गाना वो वायरल हो गया था। देखा बाहर बादल गरज रहे हैं गाने का सुन के। और यकीन करें ये ऐसा गाना था ज़ैनब कि एक माँ भी सुन रही है अपने बेटे के लिए, एक बहन सुन रही है अपने भाई के लिए, मैं तो बस आशिका ने सुने। एक बाप नहीं एक बाप सुनना अपनी बेटी के लिए जी। और आशिका तो फिर अंती पा देती ना देते अन्नी पा देती मैं कहूँगी। अच्छा उसमें कुछ लाइंस भी ऐसी थी, हम मिलके गाते हैं जरा। जी जी जरा माहौल बनाते हैं। तै को समझा है सुल्तान मोहब्बतां दा ओ तू कत्ल चकर छोड़े मेरी जान मोहब्बतां दा तू हुस्न दा ठड़की है बस ठड़क बुरेंदा है असां ते कुछ समझे
तू कुछ समझेंदा है। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बुरी आवाज़ है मेरी। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी लेकिन माशाल्लाह। आपका ये जो लाइंस है ना, ये यकीन करें मैं कोई साल पूरा गाती रही हूँ अच्छा जी, और अच्छा मैं बड़ी मुश्किल से आदत हटाई मैंने ये। अच्छा। हाँ, ये बड़ा वो जो उसके गीत से पहले है ना, ये जिसे हम दोला भी बोलते हैं या हाँ जी। रुबाई बोलते हैं या कथा बोलते हैं, वो इस शक्ल में था। तो खूबसूरत। बस वायरल हो गया। तो सोचा था कि इतना नाम बना लेंगे। अच्छा, बचपन में ना, जब मैंने ज़ाहिर है मेरी फैमिली में तो इस फील्ड में कोई भी नहीं था, तो मैंने जब स्टार्टिंग ली तो मेरी वालदा मेरे वाल साहब कहती थी की कहंदा इसनूं 4 दिन मुड़ा खोड़ा शौक करेगा, जिवें हुंदा है शौक मुड़िया खोड़िया दा, कोई क्रिकेट खेलदा, कोई बैडमिंटन खेलदा, 4 दिन शौक करेगा फिर छड़ देगा, छोड़ देगा। लेकिन बिलीव करें कि मुझे नहीं पता था। उम्र दे शौक नहीं हाँ, जानते। हाँ। लेकिन मुझे ना ज़ैनब अपने इलाके के दोस्तों ने, लोगों ने बड़ा प्रमोट किया है कि मेरे जेल मदीना में इस फील्ड में कोई भी नहीं था, तो वो बस अल्लाह शेरी होगी। फिर मैं ज़िम्मेदारों का पुत्र था तो लोग ज़्यादा थे कि यार वो फलां शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ लेकिन माशाल्लाह एक सिंगर निकल आया ज़मींदारों में से। मैं समझदा हाँ कि मैं इस फील्ड से आके म्यूजिक की दुनिया च आके बहुत से ऐसे कामां तो बच गया कि जिवें पिंडां दे भी रस्ते बंद कर देंदे पानी बंद कर देंदे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मैनू एज ए आर्टिस्ट बनाया और एक ऐसी फीलिंग आ गई अंदर कि नहीं, जिंदगी तो है ही मुहब्बत, जिंदगी तो है ही प्यार वंडना है, यही जिंदगी है असल दे विच ते। तो बस एक सीन बनना था। और ये स्टोरी सुनाऊँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें नीचे ना वो पुड़ाव डाला होता था, जो ये इसे कहते हैं हम तूड़ी, बाजीगर कहते हैं या जुगियों वाले कहते हैं। तो वो ना सुबह सुबह हारमोनियम रख के ना वो खान साहब ना बजा रहे हैं। अभी मेरे अंदर वो म्यूज़िक था, तो अब ब्रेक हुई, वो डकियों वाले स्कूल थे, वो टाटों वाली तालीम थी हमारी। तो अब ब्रेक टाइम हमसे तफरी बोलते थे ना अपनी वो ज़बान में, तो ब्रेक टाइम में उनके पास आ जाता। अब उनके पास बैठ गया जी, मुकेश के गाने जी, मोहम्मद रफ़ी साहब के, ईसा खेलवी साहब का दौर था, लाला जी का, वो क्या बात थी उस वक़्त। तो अभी भी वो हमारे लेजेंड है, लाला का एक नाम है जी, हमारे वो दुनिया के लाला जी। नहीं, तो उनसे ना मैंने उन उस्तादों से ना मैंने बोला कि मुझे ना ये हारमोनियम चाहिए, अभी मैं सीख नहीं, मुझे आता नहीं है बजाना क्या है। तो मुझे कहते हैं कि पुत्र ये तो पैसों का मिलता है, मुफ्त नहीं मिलता। अच्छा जी, ठीक है जी। मुझे ना वाले साहब ने एक अंगूठी गिफ्ट की थी कि मैं 8वीं पास की है, पुत्र मेरे ने नंबर चके ले। मैं वो ना अंगूठी देकर ना उस्ताद को मुझे तो मैंने हारमोनियम ले लिया उनसे। अब मुझे बजाने का नहीं पता बिल्कुल कि यह क्या सीन है ये, लेकिन गाने का शौक़ था। घर गया हूँ मैं तो आया अबू, तो मेरे कहते हैं पुत्र केड़े पासे तू टुर में है कि तू ये वो जितने भी वो बड़े कह सकते हैं। बहरहाल मैंने वो एक दोस्त है आजकल वो कोयत है, खाबर, बड़ा प्यारा लंगोटिया है मेरा। तो ना उसकी अब तो हम किचन बोलते हैं ना, वो उस वक्त हम बोलते थे रसोई, पुरानी ज़बान में गांव में। तो वहाँ मैंने हारमोनियम रखा, वहाँ उसके ऊपर ना कोई चीज़ डाल दी कि नज़र ना आए किसी को। गांव मेरा जो है पीर शवस्तन जो है ना काफ़ी हाइट पे है, नीचे वो एक पानी वगैरह कस वगैरह जैसे हम बोलते हैं, नहर वगैरह वो। तो वहाँ हम रात को आ जाते, हारमोनियम रख लेते, जो हमारे लड़ीक दोस्त थे, बचपना था वो उम्र ऐसी होती है। तो वहाँ पर आके मैंने फिर वो हारमोनियम पता नहीं बजाने का, एक सुर दबा लेनी है, तो किया है प्यार जो भी हो उस वक्त जो एज के वाले से जो भी था। तो बस एक सीन बनता गया, केसर का दौर था। फिर मेरे दोस्त थे, हारमोनियम तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सीखी थी फिर मेरे उस्ताद थे सैयद सफदर बादशाह साहब, आजकल यूके में, वो मेरे दोस्त भी थे, उस्ताद भी थे। उनसे मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया। नहीं, फाइनेंशियल हालात कैसे थे उस वक्त? वो बड़े अच्छे थे ना। अच्छा। 2 ही भाई हम, बहन मेरी है नहीं थी। तो वाले साहब सऊदिया थे, ज़मींदारा ठीक था, गुड़ यानी कि मामलात ठीक थे मेरे ना, माशाल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक ना टेप होती थी उस वक्त ना केसर वाली, उसमें मैंने केसर रिकॉर्ड किया। ईद का गीत था, आ जावे ईदायानी, आ जावे ईदायानी, ऐसे वो गीत था। बाद में वो आरफ भाई ने भी गाया, बुशरा सादक ने भी गाया,
लेकिन वो दीना से चला है वो गीत। अच्छा। हमारे चौधरी मुनीर साहब हैं दीना के, वो भी सिंगर हैं पटवारी के, उन्होंने भी गाया। अच्छा, तो आप मिडिल क्लास से थे या बहुत ही अच्छे नहीं हालात थे? नहीं, बराबर की किस्म का मिडिल क्लास, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन था कि यार इस मकाम पे पहुंचना है, गाड़ी वाड़ी लेनी है, या सिर्फ शौक की हद तक? लेकिन मुझे पता नहीं था कि अल्लाह ने इतना नवाज देना है मुझे। अच्छा। यकीन करें, लेकिन मैं लगा रहा हूँ इसमें लगा रहा। कि बस जी मैंने करना है जी, करना है जी, करना है जी। और बड़े धक्के खाए हैं आपने। मैं कहता हूँ कि जो फनकार किसी ने भी नाम बनाया बड़ी एफर्ट के बाद उसका नाम बना है। लोग तो देखते हैं वाह जी वाह, इधर गाना वायरल हो गया जी, बड़ी गल। पीछा बैग क्या है उसके भाई, उसने क्या किया है, कितनी मारें खाई हैं। तो टिकटॉक वगैरह का किसने बताया था कि टिकटॉक पे आ जाएं, ये करें वो करें? तब तो नहीं दौर होता था, तब तो प्राइवेटली लोग बुक करते थे फंक्शन। अच्छा, मैं चाहता हूँ समझता हूँ कि उस वक्त भी लोग पहुँच जाते थे कि कोई टेलीफोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग ऐसी टाइमिंग सेट होती कि आशिक भी अपने आशिकों को मिल लिया करते थे। ऐसी टाइमिंग होती थी जी। अब तो फ़ोन आ गया, सारा कुछ हो गया है। अभी तो मैसेज डिलीवर हो रहे हैं जी, आ जाएं जी, होटल पे आपका वेट हो रहा है जी। उस वक्त तो सादा ज़माना था, मीडिया नहीं था, लेकिन उस वक्त भी लोग मिलते थे, खुशियों का पता चल जाता था कि वहाँ पे खुशी हो रही है, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। उस वक्त भी लोग चल ही रहे थे, ज़माना चल ही था, चल ही रहा था कितनी ना। कमाई उठाई थी फंक्शन से पहले? अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि मुझे जब दोस्त दावतें देते थे ना कि आप हमारे इधर आना जी शादी पे, तो मैं पैसे नहीं लेता था। अच्छा। जो म्यूजिशियन हज़रात होते थे मेरे उस इलाके के एक दो, तो मैं सारा कुछ उनको ही दे देता था। अच्छा। और मुझे यकीन करें ज़रा, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे शर्म आती थी कि मैं पैसे मांगूं कि मैं इतने पैसे लूँगा। अच्छा। लेकिन अब पैसों के अलावा मैं जाते ही नहीं हूँ। जमींदार क्यों जमींदार थे ना। कि अब मेरे पास, मेरे साथ 35-40 ख़ानदान हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिज़्क चल रहा है माशाल्लाह। मेरी इस फील्ड के हवाले से, तो मुझे मेरा हक बनता है। शुक्र ज़ाहिर है मेरी आपने टीम है। बता दिया, वरना कॉल्स आ जानी थी, सर प्लीज हमारी अगले हफ्ते शादी है, फ्री आ जाए। नहीं चलें तो जी। सबसे पहली गाड़ी कब ली थी? 2010 में ली थी मैंने गाड़ी, करोला GLI वगैरह। जी ठीक है। तो उसके बाद जब मेरा गाना वायरल हुआ पीछा मुड़ पे डोला, तो मैंने फिर यूट्यूब ले से ली। ना, मैं बताता हूँ, यूट्यूब से ली फॉर्च्यूनर, नई लाई बिल्कुल, ठीक है जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह V8 भी है, प्राडो भी है, होंडा भी है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, साहिल ने भी रखी हुई हैं। उस मालिक के खास करम में जितना भी शुक्र अदा करूँ कम अल्लाह है, ताला नवाजने पे लेकिन मैंने इस फील्ड को ज़ैनब एक दायरे में रहकर किया है। माशाल्लाह मैंने देखा है सर। हाँ, बड़े एक तरीके से, क्योंकि मैं बच्चों, सारे बच्चों वाले हैं, लेकिन मुझे ना बड़ा होता है कि यार मेरा ऐसा वीडियो ना कोई वायरल हो जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ ना देख सकूं, मेरी फैमिलीज ना देख सके। मैं नहीं चाहता कभी भी, चाहता हूँ कि बिल्कुल साफ हो। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा सर, शादी कैसे की थी, किस एज में की थी शादी? तब कुछ सिंगर बन चुके थे या कहा कि पहले शादी कर? हाँ जी, केसर दौर में मेरा गाना जो है वो, अच्छा 98 में मेरा गाना वायरल हुआ था। अस नवियां नवियां लाइयां ते रौले पै गए, असां विच शरीकां लाइयां ते रौले पै गए। उसमें एक लाइन थी, वो ज़्यादा वायरल हुई थी कि बदल गई साड़ी तकदीरे, प्यार कीता सी रांझे हीरे, और जदू कह दो चुगलियां लाइयां। कह दो तो हर दौर में होता है ना। हाँ जी, मोहब्बत करने वालों में एक कह दो होता है, और जदू कह दो चुगलियां लाइयां ते रौले पै गए। ये गीत मेरा वायरल हुआ और मेरा यूके का टूर बना, जिसमें हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कास्ट थी। फिल्म स्टार नदीम थे, मीरा जी थी, फिल्म स्टार सऊद थे, मोहतरम इरफान खोसर साहब थे, यानी कि बहुत बड़ी कास्ट। 1998 में आपने बाहर का टूर किया? हाँ जी, फर्स्ट टाइम जब यूके में गया। अब तो बहुत से टूर हो गए मेरे यूके के। तो फिर शादी का क्या किया था? शादी मैंने की 99 में। अगर वापस आ गए? अच्छा, माजरत के साथ अगर मैं गलत हुआ तो फांड बड़ी पैनी है मैनू। 98 के लास्ट में या 99 में, मुझे भी ठीक तरह याद होनी चाहिए, ये की कोई बात नहीं है। ठीक तरह याद नहीं, लेकिन ये है कि शादी मैंने की और मिसेस मेरी बड़ी अच्छी माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि मुझे कमाया तो मैंने है, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जो है जितना भी किया है मेरी मिसेज ने किया है। बड़ी मेहनत की है उसने बच्चों के साथ, सपोर्ट भी थी। हाँ, लेकिन मैंने भी अपनी मिसेज का साथ दिया है, और ताली दोनों हाथों से बजती है ना। बिल्कुल। हाँ,
तो कैसे माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी इतने सिंसियर रहे मिसेस के साथ? मैं समझता हूँ कि बड़ा सुकून है, अगर आप मुखलिस रहेंगे तो ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। ऐसे ही। और ज़िंदगी को मैनेज करना चाहिए, ज़िंदगी हाँ को जी। ईजी करना चाहिए ज़िंदगी को। लाला जी ने तो 4 शादियाँ की हैं। तो मैंने इसीलिए की है कि लाला जी से पूछा कि लाला जी कहते हैं पुत्र की शादी कर रही हैं अगर सुकून पाना चाहते होते। ओए ओए, ये लोगों के लिए भी मैसेज है। मंसूर मलंगी साहब के वाकया ही कोई शागिर्द हैं या ऐसे ही सब बने हुए हैं? नहीं, उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि धागा बांध शागिर्द, वो हैं चंद उनके अब शागिर्द। वैसे वाले नहीं है जिन्होंने प्रॉपर सिखाया हो म्यूजिक? अच्छा, मुझे तो मुजाहिद ही लगता है कि मुजाहिद मंसूर है जो मेरा, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ। अच्छा। और सारे आर्टिस्ट जितने भी सिंगर हैं सारे ही अच्छे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं बच्चों के लिए। लेकिन मेरी जो मोहब्बतें हैं ना वो मुजाहिद के साथ ज़्यादा हैं। अच्छा। क्योंकि वो जब वो गाते हैं तो मंसूर अली मलंगी साहब की खुशबू आती है उनसे। होए होए। तो वो मेरे उस्ताद हैं रूहानी जो है मंसूर अली मलंगी साहब, तो मैं बहुत इसलिए बड़ा बहुत लाइक करता कॉम्प्लीमेंट है हूँ। हाँ उनके जी, लिए। हाँ जी। तो मुजाहिद साहब के लिए। हाँ जी, मुजाहिद साहब क्या बात है जी उनकी। सर अभी आप अपने बेटे को सिंगर बना रहे हैं। साहिल जो वो पढ़ भी रहा है, यूके भी मेरे साथ गया था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी गया था बहनों के पास। गाने का शौक़ है उसे। मैंने बोला कि बेटा मुझे तो मेरे साथ सख्ती थी लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आप गाएं, अच्छी बात अच्छा, है। साहिल बोर्न टू बी आर्टिस्ट है या फिर बाद में आपने कहा है बने या कुछ, या बचपन से उंगलियां चलती थी साहिल की? नहीं, उसका हारमोनियम साहिल का सुन गला के? बड़ा अच्छा है, आवाज़ अच्छा। बड़ी अच्छी है उसकी। और जब उसने मैं पहले थोड़ा सा मैं कहा छोड़ बेटा यार फील सख्त है ऐसे ऐसे। अच्छा। जब उसने यूनिवर्सिटी में मुझे भेजा, कोई प्रोग्राम उसका किया उसने, तो मैंने बोला पुत्र मेरी तरफ से इजाज़त है, आप अच्छा, ईजी हो कमाल जाए। कर दी हाँ, उन्होंने। फिर हमने गीत रिलीज़ किया चाह दा प्याला, वो अच्छा। बड़ा अच्छा वो भी गया। लेकिन जो ये अब रिलीज़ हुआ है मेरी जान आना है एक मेहमान आना है, इससे अल्लाह ने बड़ा मुझे बड़ी इज्जत दी मेरे अच्छा, बेटे को। कौन सी ऐसी मुश्किल है जो आपने काटी लेकिन अब आपको लगता है आपका बेटा नहीं काटेगा? मैं बसों में सफ़र करता रहा हूँ, लाहौर जब आता था ठीक है। एक ही सड़क होती थी, आके इधर सो जाना, लोकल होटल के पास सो जाना, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग का टाइम रखना, फिर लाहौर में बड़ी मुश्किल से स्टूडियो मिलता है, टाइम लेना रिकॉर्डिस्ट लोगों से, क्योंकि एक जो बंदा अताई बंदा आता है, शौकिया इस फील्ड में आता है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। तो वो साहिल के साथ पेश नहीं आएंगी मेरे ख्याल में। तो आपके साथ शुरू में चूने भी लगे थे कोई पैसों के नाम पे? चूने तो ये कर- कमाल के, चूने तो कमाल लगते हैं ना, अताई बंदे को तो चूने लगते हैं। लोगों को होता है शौकिया है, लूट लो इसे जितना लूटना है। हाँ बस। लेकिन मैं ये कहता हूँ ज़ैनी बंदे को ना ज़िंदगी दो तरीक़ों से बंदा गुजारता है ज़िंदगी, एक चालाकी से, एक ईमानदारी से। ज़िंदगी को ईमानदारी से गुजारना चाहिए। चालाकी इतनी होनी चाहिए कि आपको कोई चूना ना लगा सके, बिल्कुल, ये होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी जो है वो तो अल्लाह भी देख रहा है ना। माशाल्लाह। अब कोई एक स्टोरी सुनाए ना जो चूना लगा हो आपको ज़्यादा तगड़े वाला। जब मैंने पहली रिकॉर्डिंग की, वो भी एक घड़ी और अंगूठी सेल करके मैंने रिकॉर्डिंग की और स्टूडियो वालों को पैसे दिए मैंने। अच्छा, शुक्र है आपके पास शायद सेल करने को था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उस वक्त गाना शायद 5,000 में होता हो, लेकिन मैंने 25,000 दिया उस गाने का। ओहो, इस तरह की चीज़ों से ऑब्वियसली साहिल बचेगा। हाँ जी, साहिल बचेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। और बाकी बेटे क्या करते हैं? एक ही बेटा है साहिल, बाकी बेटियां तीनों ऑस्ट्रेलिया अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ रही हैं और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही है जी। अपने काम पे फोकस है और अपने काम पे मेहनत कर रहा हूँ। अभी 3-4 गाने और किए हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द वीडियो करके। अब तो आपके YouTube पे इतने व्यूज़ होते हैं माशाल्लाह। इवन दो मैं Spotify पे देख रही थी, मैं Spotify यूज़र हूँ, YouTube ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अच्छा जी। उसके ऊपर आपका जो गाना है पिशा मुड़वे ढोला, उसकी 1 मिलियन मंथली लिसनर्स हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फनकार को सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ से मुराद के आपको सराकी भी गानी चाहिए, ठेठ पंजाब भी गाना चाहिए और उर्दू भी, और मेरी जो माँ बोली है पठवारी। अच्छा, आप क्योंकि पठवारी क्योंकि हैं। मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ, दीना से, कश्मीर मीरपुर से, तो वो लेकिन मेरे ज़्यादातर लोग आपको सराइकी की वजह से सराइकी की, क्योंकि वो मेरा गाना वायरल हुआ पीछा मुड़े वे डोला, तो इस वजह से। लेकिन जब यूके में होता है मसलन, वहाँ तो सरदार भाई बैठे होते हैं, तो उनकी अपनी एक बनी होती है कि क्या सुनना है हमने। डॉलर्स की बारिश होती है यूके में। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि बेगम ने शक किया हो आप पे लाइफ में या नहीं, सफाई देनी पड़ गई हो? अच्छा, मेरी बेगम का नाम असल क्या है, उससे मैंने उसका नाम क्या रखा हुआ है? अच्छा, शक्को। हाय, शक्को नाम रखा हुआ है। हाँ जी। इतने अच्छे बंदे पे भी शक करती मैं ऐसे है। बुलाते ऐसे, हाँ जी शक्को, अच्छा, फलाना काम हो गया जी, फलाना काम हो गया, बस वो कहते हैं लाड से। हाँ,
लाड से वो तो है, चिपको। लेकिन औरत ज़ात शक तो करती है, मैं सच बताऊं तो। आप औरतों औरत को आपको जितना ज़्यादा पता मर्जी होगा। प्यार करते रहो, उन्हें फिर भी यकीन नहीं आता। बेचारियां 90% सच भी होती हैं। नहीं एक्चुअली मर्द आज़ाद बाहर जाते हैं, हाँ, वो वो घर, इनसिक्योर होती यहाँ हैं। जी एक घरेलू वाइफ जो होती है उसका सीन ज़रा और होता है, लेकिन हाउस मैंने ये वाइफ जो। देखा है, जिस आदमी ने कहानी डालनी होती है ना, वो अपने 30 साल में डाल देता है। अगर और तो आप लोगों के हस्बैंड ने 45 साल गुजार लिए हैं, कोई इशू नहीं बना, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं बनेगा। नहीं, मेरे एक दोस्त है, उसने भी 3 शादियां की हुई है ना, अच्छा। तो मैंने बोला यार तू किस तरह एग्री कर लेंदा है बेगम अच्छा। नूं? आदा बड़ा सुख है। मैं किवें? आदा मैं पहले ना कहंदा वो फलाने बंदे ने शादी कर ली है, मैं वो वेखदा भी मूड की है बेगम दा, अगर तो हैपर हो रही है फिर तो मैं चुप ही हाँ। तो वो आस्ता आहिस्ता मैं उन्होंने पटली ते चाड़ के ते ओके कर लेंदा। मैंने बड़ी गल है तेरी यार। कभी भी नहीं, औरतें तो नहीं मान सकती। बस पता नहीं फिर क्या गिदड़ सिंगी लोगों के बाद जो 3 शादियां कर लेते हैं। नहीं, शादी एक ही अच्छी होती है। शादी एक, और एक ही बेगम से बच्चे भी, हाँ कि जी। आप बुढ़ापे में वो बच्चे आपके साथ बड़ा आपका सारा बनेंगे, बड़े ऐसे ही है, मुखलिस क्योंकि होंगे। ये ना हो कल को बच्चों की आपस में वो हाँ कॉन्फ्लिक्ट जी, चल पड़े, तो बिल्कुल वो बिल्कुल, आपको ही जदादों के बद्दुआएं मसले जाती। बनेंगे, हाँ जी। बड़ी प्रॉब्लम आप देखे जाएंगे औलाद को। तो एक ही बेगम से बच्चे होंगे तो आप इंशाल्लाह आगे भी ठीक, इधर भी ठीक। हाँ, तो कभी किसी औरत ने बहुत प्रपोज किया कि बस तुसी पसंद आ गए हो, मैं अपनी नस काट लेनी है? तो एक ना लड़की ना वो आ गई कि वो उसने, अब मेरे घर भंडी ना पै जा मैंने इस गल का डर नहीं, है। इंशाल्लाह शकोबाजी प्लीज, आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है। वो उसने ना वो जेवर वगैरह सारा बांधा हुआ, तो अच्छा, वो आ गई खतरनाक यूके स्टाइल। कहानी। हाँ जी। ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि देखिए मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, तो आप ये बहुत गलत कर रही हैं। ठीक है। तो वो एक ही जिद पे कि मैंने शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने सैफी को बोला यार इन्होंने समझा इस कुड़ी ਨੂੰ किसी तरीके दे नाल। मेरा को अल्लाह करी के रहमत करे, पुलिस में होते थे चाचा खलील, वो हयात थे, मैं हमारी उनसे काफ़ी गपशप थी। मैंने सैफी को बोला वो चाचा को फ़ोन करो यार, उन्होंने बोलो ये सीन है, तो आपको पता है तायर लाला तो इनका बंदा ही नहीं। फिर वो चाचा वो एजेंट आदमी थे, अच्छा। वो आया, उसको समझाया भाई कुड़िए बाज आ जा, ऐसा नहीं करो, क्यों इदा घर बर्बाद करने लगी है तू। तो अल्लाह भला करे उदा, वो चली गई। तो उसके बाद मैं नंबर शंबर सारे कुछ ऑफ कर दिता, चेंज कर दिता सारा कुछ, कि नवा रौला ना बन जाए मेरे पास, नवी टेंशन ना बढ़ जाए। नहीं, वैसे कभी बेशक आपने वो रखा हुआ है कि बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कभी दिल आया किसी पे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आया। कभी भी नहीं। जैसे बहुत से आदमी है ना, वो दिल फेंक होते हैं, है ना? है, बिल्कुल है, ऐसे लोग हैं। तो और कैसे खुद को उनके लिए कोई सजेशन बता लेकिन दें? मैं यकीन करें कि मेरे ज़्यादा शो जो होते हैं फैमिली शो होते हैं, और मैं जाता हूँ दुल्हन के सर पे हाथ मैंने रखना है, बच्चों को मिलना है, जो बहनें हैं उनको, उनकी माँ आपसे को। इतनी रूहानी वाइब आती है, आपने जिस तरह से मेरे सर पे हाथ रखा, एक आपने कहा मेरी बेटी का नाम भी जैनी है। हाँ जी, तो बिल्कुल ये है। एक फैमिली पर्सन और वो फॉर लाडी भी वही है मेरी। हाँ, ये है ना कि बस बंदे को ठीक रहना चाहिए, जो अंदर का बंदा है ना, अंदर का बंदा उससे बड़ा क्लियर होना चाहिए। बाकी तो ये है ना, मैं अब क्लीन शेव कर लूँ, चेंज हो गया ना, मेरी लुक चेंज हो हाँ गई, जी। लेकिन अंदर वाला बंदा ना वो ऐसे ही होना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल। तो कभी कमेंट्स पढ़े हैं अपने, लोग नीचे क्या कह रहे होते हैं? कुछ 20-30% लोग तो गालियां दे रहे होते नहीं, हैं। कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त ही मोहब्बतें करते हैं और तारीफ़ ही करते हैं। कोई एक आध होता है ऐसा दाना जो वो भी होना चाहिए, होना चाहिए, वो ज़रूरी है ज़िंदगी अच्छा, के लिए। वो कैसे? हाँ, जो ऐसे कोई कमेंट्स करते हैं या जेलस होते हैं कि ऊपर से ठीक है, कैसे हैं जी आप, ठीक हैं, लेकिन अंदर से होता है यार ये बंदा बड़ा आगे जा रहा है। आपसे कौन जेलस हो सकता है? होते हैं लोग, होते हैं। जब आप किसी अल्लाह आपको तरक्की देता है ना, तो यकीन करें जेलस होते ही उस वक्त लोग हैं जब आप किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। पहले जेलस नहीं होते, पहले तो वो खुद होते हैं साथ, चढ़ सीढ़ी यार, सीढ़ी चढ़ चढ़ सी तेरे नाल आ। लेकिन जब बंदा कामयाबी मिलती मिल है। जाए तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे होते कुछ हैं होते हैं। जिनको जलन होती है अंदर से, यार ये बंदा क्यों निकल गया आगे। लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन। बस। अच्छा, आपके बेटे को ज्वाइन करते हैं, उनकी आवाज़ भी सुनते हैं। साहिल ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आप खुद भी आए, अपने अब्बा जी को भी लेके आए, उन्हें मनाया आपने। और साहिल, आप क्या कर रहे हैं? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, अभी स्टडी किस कर चीज़ रहा में?
मैं साइबर सिक्योरिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बैचलर। वाओ, बहुत पढ़े लिखे हैं, बाल बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। थैंक यू। खुद बनाए हैं? खुद ही बनाए। बाल आपके अब्बा जी के भी प्यारे हैं। बस उन्हीं के पे गए हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, आवाज़ भी उन पे गई है आपकी? हाँ जी, आवाज़ भी मिलती है। अच्छा, अभी आपने एक डुएट सॉन्ग किया है। जी, जी, जी। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, वो आपका ही सॉन्ग समझते हैं। हाँ जी। आज मेरी जान आमने एक मेहमान। हाँ जी, वो ड्यूट सॉन्ग है बिल्कुल। जी, तो वो हम सुनेंगे साहिल से। हाँ जी। हार श्रृंगार करा दो सारे शहर नू, दुल्हन वांग सजा दो सारे शहर नू, कि अज मेरी जान आवणे ते एक मेहमान आवणे, ते अज मेरी जान आवणे खास मेहमान आवणे, ते अज मेरी जान आवणे ते एक मेहमान आवणे। खूबसूरत, इतना वायरल हुआ, सोचा था इतना वायरल हो जाएगा सॉन्ग? हाँ जी, बस थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी, लेकिन उम्मीद उम्मीद से ज़्यादा ही वायरल हो हाँ, गया। बहुत ज़्यादा। और आपको किस तरह के गाने गाने पसंद है? एक तो होता है क्लासिकल टच। हाँ जी, हाँ जी। आप किस तरह के सिंगर बनना चाहते हैं? मैं बेसिकली सुनता तो पापा को ही आ रहा हूँ शुरू से। अच्छा, तो वैसे तो मैं गा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ, सब कुछ ही गा लेता हूँ। ज़्यादा ठीक है। मुझे शौक बचपन से क्लासिकल का था ओके। कि मैं क्लासिकल में इसको प्रोसीड करूँ। लेकिन फिर मुझे था कि मेरे वालिद साहब का सराइकी में नाम है, तो बस मेरे दिल की यही ख्वाहिश थी कि मैं उनकी लेगेसी को लेके आगे चलूँ और सराइकी में ही प्रोसीड करूँ। माशाल्लाह। तो आपके वालिद कैसे वालिद हैं? लाइक बचपन से हर ख्वाहिश पूरी की है या सख्त मिजाज? बिल्कुल भी सख्त मिजाज नहीं, 1% भी नहीं। अच्छा। और हर ख्वाहिश पूरी की है, बिल्कुल मेरे दोस्तों की तरह है हम। कोई ऐसा बाप बेटे वाला कहीं के बहुत सख्त, जिस तरह आजकल के टिपिकल होते हैं वालिद और बेटे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई हमारा बीच में और सर, आपको कोई गिला अपने बेटे से? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल गिला क्या होना है, बस थोड़ा लेट होता है, इसे मैं कहता हूँ लेट ना हुआ कर, शाम को जल्दी घर आ जाया कर। लेकिन क्योंकि बेटा है ना, तो ज़माना जो है हम तो वक्त गुजार चुके हैं, डर लगता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा सीन ना हो। जी, तो ये कहता हूँ वालिदैन तो हमेशा हाँ जी, हाँ कॉन्शियस रहते हैं जी, कि जल्दी बिल्कुल घर आओ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई एक अच्छी चीज़ अपने वालिद की, और एक ऐसी चीज़ आप कहते हैं मैं ऐसा नहीं बनूंगा? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये बतानी पड़ेगी। अपने पापा की आजिज़ी की जो है वो हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि मेरे पापा में बहुत आजिज़ी है और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। अभी हम हैं तो हम भी थोड़ा बहुत बाहर आते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसान के कैरेक्टर में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। लेकिन पापा में बिल्कुल 1% भी कोई मगरूरी नहीं है और कोई एटीट्यूड और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कोई चाहता हूँ ऐसी चीज़ जो कहते हैं मैं ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करूंगा? अडॉप्ट नहीं करूँगा, हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने तो कोई अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो मैं कहूँ कि जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश करूँ जो उनमें है और मुझ में ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। हाय माशाल्लाह। अच्छा, एक गाना आप सुना दें, मैं देखना चाहती हूँ दोहरा कैसा गा लेते हैं आप। जो सर का बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है, पिशा मुड़ वे ढोला, सुना ही होगा आपने, याद होगा, सुनाए। चलें, उसका मैं स्टार्ट वाला दौड़ा आपको सुना। जी जी प्लीज़। सुनाओ। साते को समझा है सुल्तान मुहब्बतां दा, तू कत्ल चकर छोड़े मेरी जान मुहब्बतां दा, तू हुस्न दा ठरकी है बस ठरक बुरे दा है, असां ते को कुछ समझे तू कुछ समझेंदा है, नायाब जी शहा से सकुआम कर छोड़े इश्ताक तू नैयर को बदनाम कर छोड़े। बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ नोट की है वो ये है कि ये क्लासिकल सिंगर बहुत अच्छे बन सकते हैं। हाँ जी। इनकी जो लय है ना एंड पे, हाँ, वो कर थोड़ी सी मुर्की सी जो, हाँ बिल्कुल गले में, हाँ बिल्कुल है ना, ये वाला वो ट्विस्ट देते हैं। जी जी जी, आई थिंक ये बहुत हाँ अच्छे जी, वो बन सकते। कोई एक क्लासिकल सॉन्ग तो गा के सुनाए। तू मेरा यार हो के भी मेरे दर्दानू जाने ना, मेरे दर्दानू जाने
करे कोई गल वफावादी करे कोई गल वफावादी मैं याद आवा तेरों वीना विछोड़ा सारी उमरां दा विछोड़ा सारी उमरां दा मैं पा जावा तेरों वीना करे कोई गल वफावादी। सही नोट किए थे दैनी आपने। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वो इनका है। हाँ हाँ, गले में कुदरती है ना ये और सारा गला जो- भी बहुत साफ हाँ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग पीते बूते तो नहीं है, इतने साफ गले लेके फिर रहे हैं। नहीं नहीं, हम चाय का प्याला पीते हैं ना सर्दियों में। इसीलिए मैं रिलीज़ किया था, सर्दियों में चाय पिए और गर्मियों में लस्सी पिए, दूध पिए, अपना अंदर मजबूत करें, क्योंकि गाना है ही ताकत का। बिल्कुल। अच्छा साहिल, जब आपने होश संभाला था तब कौन सी गाड़ी थी और घर कैसा था, और आज और तब के लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जब होश संभाला था मैंने तो तब हमारे पास एक GLI होती थी, ठीक है। ठीक है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से निकालता हूँ मैं तो बस पापा के सामने ख्वाहिश करता हूँ कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, तो अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। तो क्या बनना क्या है आपको? आपको तो हर चीज़ मिल गई, अब आपको क्या करना है आगे? मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो पढ़ रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँ और उसी में फिर मैं कुछ उसी चीज़ को आगे लेके चलूँ, उसमें कोई इन्वेस्ट करके कोई बिज़नेस वगैरह करूँ मैं। बाकी मुझे ये है कि मैं साथ साथ अपने पापा की लेगेसी जो है उसको कंटिन्यू करूँ और इस तरह की मैं अपना नाम बनाऊँ। अच्छा, सबसे हैवी फंक्शन कितने का हुआ था? मेरा 35-40 लाख का हुआ था। माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा, वैसे डेली बेसिस पे फंक्शन करते हैं? तकरीबन रेगुलर ही होता है, कोई है कोई। अब रमज़ान में तो नहीं करना, मुहर्रम तक में तो नहीं करना, कि हमने जो भी करना है पर्दे के सामने करना है, नज़र आना है शोबिज़ में। तभी हम बुरे हैं। किसी को क्या पता कि हम पर्दे के पीछे अपने रब से कितनी बातें करते हैं, अपने रब से कौन कौन सी बातें शेयर करते हैं हम, किसी को क्या पता। वो हम उनसे तो अच्छे हैं ना कि जब रमज़ान आता है तो 20 वाली चीज़ 120 का लगा देते हैं, दूध में बढ़ा देते हैं, मिलावट कर देते हैं, बड़े बड़े फैसले कर देते हैं। पर बात यही है कि अगर आपको कोई बुरा नज़र आ रहा है ना, कि आप समझते हैं कि यार ये इसमें बुराई है, तो आपको उसको बुरा ना कहें, आप ये कहें कि मेरे रब इसको हिदायत अता फरमा, आमीन। ये कहें। बहुत खूबसूरत सर, थैंक यू सो मच, आप आए आपकी मोहब्बतें हैं, अपना वक्त आपने दिया। हमें बुलवाया, थैंक यू वेरी मच। और जो आपने बेस्ट विशेस दी मुझे। जी अल्लाह आपको मज़ीद जी तरक्कियाँ दे और मेरी दुआएं आपके साथ। मेरी दुआएं हमेशा हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इंशाल्लाह। तो नाजरीन, आपने देखा इतने खूबसूरत गेस्ट जो सिर्फ मोहब्बतें बांट रहे हैं। अगली दफ़ा कर लांगे ना तो भी कंट्रोवर्सी टेंशन नहीं लेनी। मिलेंगे न्यू एपिसोड में अपने नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।